स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12 फिजिक्स की इस सीरीज में, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस पहले लेक्चर में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए इसमें कुछ नोट्स नहीं दिए हैं मैंने। अगले लेक्चर में क्योंकि हम बहुत सारे लॉज पढ़ने वाले हैं और डेरिवेशंस भी करने वाले हैं, तो मैं इसमें नोट्स भी दूंगा। आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, लाइक का बटन दबाना है, चैनल अगर सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तुरंत कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी प्रॉमिस किया था, हम बहुत सारा बढ़िया मटेरियल अपलोड करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। आप लोगों ने पिछले 2 महीने में देखा होगा। इसके अलावा आप जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस चैनल को पहुंचा सकते हैं, उसमें आप हमारी मदद कीजिए ताकि उनको भी इस चैनल का बेनिफिट मिल सके। आइए इन्हीं शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं ये बेहतरीन चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस प्राइमरली अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड्स। चैप्टर का नाम यही है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद इसकी गहराइयों में उतरना शुरू करेंगे। हमें यह पता है मैटर क्या होता है। मैटर, भाई आप कहेंगे मैटर इज व्हाट? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज गॉट मास। ठीक है। और हमें यह भी पता है कि ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस क्या होता है? एटम होता है। विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने ये भी समझ लिया कि एटम डिविजिबल है, इनडिविजिबल नहीं है, जैसा कि पहला डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कहा गया था। तो ये डिविजिबल है। किस फॉर्म में? प्रोटॉन्स होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और भी होते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है। अब प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये मैटर है? हाँ जी, मैटर है, पार्टिकल है, राइट। तो इनका मास होता है, बिल्कुल मास होता है। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ क्या कहते हैं? वो कहता है जहां पे भी मास है तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, है ना। तो क्या करेगा? प्रोटॉन फोर्स लगाएगा किस पे? हर एक चीज पे, न्यूट्रॉन पे भी, इलेक्ट्रॉन पे भी, न्यूट्रॉन पे भी। ठीक है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा और वो कैसी होगी फोर्स? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दैट फोर्स? अट्रैक्टिव होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? द नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, है ना। अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है। ये बात सारे साइंटिस्ट को समझ आ गई, सबने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन अचानक से ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास लाओ तो वो रिपेल करता है, प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास लाओ तो वो रिपेल करता है। तो साइंटिस्ट ने पूछा, भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है? भाई न्यूटन साहब तो कह रहे हैं ये अट्रैक्टिव होनी चाहिए, दोनों के अंदर मास है एंड वन पार्टिकल अट्रैक्ट्स अनदर पार्टिकल, ये तो रिपेल कर रहा है। तो उन्हें समझ आया कि मैटर की ही एक और प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो फोर्स लगा सकता है, और वो क्या होती है? वो होती है चार्ज। ठीक है। और डे टू डे लाइफ में हम इस चार्ज को कैसे समझते हैं? क्या डे टू डे लाइफ में भी ये हमारे को समझ आता है? कहीं दिखाई देता है? कहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं इसको? जी हाँ, कर सकते हैं। आप लोगों ने एक शरारत बड़ी कॉमनली करी होगी। क्या? लिए बिट्स ऑफ पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, क्लास में बैठे हुए पेपर के बिछा दिए और उसके बाद अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से निकाला स्केल और उसको अपने प्यारे प्यारे बालों में रगड़ा और उसके बाद उनको नज़दीक लाए तो स्केल पे पेपर चिपकने लगता था। जब पहले नहीं चिपकता था, जब तक उसे रब नहीं किया तब तक नहीं चिपकता था, लेकिन जैसे ही रब किया तो उसके पास जाके देखा तो वो बिट्स ऑफ पेपर चिपकने लगे। ये क्या हुआ भाई? अरे इसका सवाल, इसका उत्तर अभी हम देंगे। और आपने एक फिनोमेनन देखा होगा, अभी भी सर्दियां गुजरी हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में जितने रहने वाले लोग हैं, जब आप अपनी स्वेटर उतारते थे तो आपको, खास करके अगर आप अंधेरे में उतारते थे, एक चिंगारी सी महसूस होती थी, दिखाई पड़ती थी। ये क्या है?
ये चार्ज की प्रॉपर्टी है जहां पे वो स्पार्क बनाता है। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है जब वो अट्रैक्ट करता है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप कह क्या रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे कि जब पार्टिकल रिपेल कर रहा था तो वो चार्जेस की वजह से था। अब आप कह रहे हैं जब अट्रैक्ट कर रहा है तो वो चार्जेस की वजह से है। तो ये दोनों ही फोर्सेस लगा सकता है। तो कैसे हम डिफाइन करें इलेक्ट्रिक चार्ज को? इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड एज property of matter by virtue of which it can attract or repel another charged particle। चार्ज क्या है? वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है। और इसकी दो खासियत और हमें ध्यान रखनी है, दैट इट इज इंट्रिंसिक इन नेचर। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? ये इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है। हम चार्ज एक्वायर कर सकते हैं, यस इट कैन एक्वायर सम एडिशनल चार्ज, बट चार्ज इंट्रिंसिक जब वो एक्चुअली बना, नेचुरली जब बना तो नेचुरली उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और वो कंजर्व्ड होता है, यानी कि हमारा कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम देख लें, हमने आइसोलेटेड सिस्टम 11th में पढ़े हैं, अभी नहीं जाऊंगा डिटेल में। तो किसी भी सिस्टम को अगर हम आइसोलेशन में देखें तो उसका चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ना तो उसमें चार्ज टोटल बढ़ता है ना नेट चार्ज उसका कम होता है। ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसे और अच्छे से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चार्जेस के बारे में ज्ञान ना करीब 3000 साल पहले पुराना है। मतलब क्राइस्ट के पैदा होने से 600-700 साल पहले भी जो है ग्रीस के लोग इस पे वर्क कर रहे थे, और भी कहीं दुनिया में इधर उधर उस पर कार्य हो रहे होंगे, बट वी आर स्पेसिफिकली जो रिकॉर्ड्स में वो ग्रीस के लोगों का है। उसमें दे ऑब्जर्व कि जब कोई भी चीज ऐसे ही पड़ी होती है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस पर चार्ज हो, लेकिन जब दो किन्हीं चीजों को आपस में रगड़ा जाता है तो उस पर चार्ज आता है। ये भी बाद में देखा गया दैट दिस चार्ज, ऐसा नहीं है कि मैं स्टील को रगड़ लूंगा तो स्टील का स्केल भी जो है चार्ज जगह, नो, कंडक्टर्स डू नॉट गेट चार्ज लाइक दिस, ओनली इंसुलेटर्स डू। है ना सरप्राइजिंग? इंसुलेटर होते हैं, क्यों वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो क्या देखा गया कि अगर हम एक सिल्क ले और सिल्क के साथ हम रॉड ले, सिल्क का हमने स्ट्रैंड लिया और हमने ग्लास की रॉड ली, ठीक है, और इन दोनों को आपस में रब कराया। ठीक है, ग्लास की रॉड को हमने रब कराया इस सिल्क से। अब हमने क्या किया, दूसरा सिल्क लिया, ग्लास की रॉड को हमने रब कराया। तो उसके बाद क्या किया हमने, इन दोनों ग्लास की रॉड्स को हम नजदीक लेकर के आए तो हमने देखा दे रिपेल ईच अदर, ये रिपेल कर रहे थे। लेकिन जब ग्लास को सिल्क के साथ नजदीक लाए तो सिल्क को ग्लास अट्रैक्ट कर रहे थे, राइट। तो हमें समझ आया कि चार्जेस में ना दो अलग अलग किस्म के नेचर होते हैं। कैसे? एक को नाम दिया गया पॉजिटिव और दूसरे को नाम दिया गया नेगेटिव। और हमें पता चला कि पॉजिटिव और पॉजिटिव विल रिपेल, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल रिपेल। ठीक है, ये रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट। देखिए हमने देखा एक ही टाइप के दो जब हम आस पास लाए ग्लास और ग्लास को तो उन्होंने रिपेल किया, सिल्क और सिल्क को लाए उन्होंने रिपेल किया, लेकिन सिल्क और ग्लास को जब हम नजदीक लाए तो क्या हुआ, उन्होंने अट्रैक्ट किया। तो हमें समझ आ गया दो टाइप के चार्जेस होते हैं, वन वाज कॉल्ड पॉजिटिव, अनदर इज कॉल्ड नेगेटिव। और लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये बहुत बेसिक चीजें जो हमने पहले भी पढ़ी है, केवल रिकैप करा रहा हूं तो इसलिए नोट्स नहीं बना रहा हूं उसके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है जो जिसपे हमारे को चार्ज को हम पॉजिटिव या नेगेटिव कह रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पोलैरिटी। तो हम क्या कहेंगे, इस पार्टिकल की चार्ज पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव है, इसकी पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव है, राइट। दिस इज टर्म्ड एज पोलैरिटी। स्टूडेंट्स, जिस चीज को मैंने आपको 2 मिनट में बता दिया ना पिछले, इसको होने में, इसको एक्सपेरिमेंट्स करने में और एस्टैब्लिश करने में सैकड़ों साल लगे, सैकड़ों साल। ऐसा लगता नहीं है, बट साइंस की का जो इवोल्यूशन होता है, जो डेवलपमेंट होता है, रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। आपको एक इसका एग्जांपल देता हूं। देखिए, हम लोगों के मन में बहुत बार ख्याल आया होगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों कहे जाते हैं। तो आप समझिए
कि ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उसको हम कांटेक्ट में लाएं एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के, तो ऐसा देखा गया कि वो उसका नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जीरो। बट ये शेप चेंज नहीं हुई, आप इसे शेप चेंज मत समझिएगा। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके चले गए इधर और उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, राइट। तो अगर मान लीजिए एक पे चार्ज था -10, दूसरे पे चार्ज था +10, तो नेट चार्ज क्या बन गया, जीरो। ऐसा ही कुछ हुआ ना। तो ये क्या हो रहा है, एल्जेब्रिक सम हो रहा है। और इस चीज को समझा और इवॉल्व किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने इसको समझा और इसीलिए उन्होंने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहा। क्योंकि जब हम इनका नेट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और हमारे को नेट वैल्यू दे देंगे। दैट इज व्हाई ही टर्म देम एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। है ना कमाल की चीज। स्टूडेंट्स, अब मन में ख्याल आएगा कि इसको क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। हम चार्ज इसको कर सकते हैं बाय अ सिंपल डिवाइस कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हमने इसके बारे में अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। एक बार देखते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है बच्चों इसका। इसमें क्या होता है, एक वर्टिकल मेटल रॉड होती है, ये वर्टिकल मेटल रॉड है और ये जो है एक ग्लास चैम्बर में लगी होती है, में फिटेड होती है। और इसके बॉटम पे ये जो जगह है यहाँ पे गोल्ड लीफ होती है, कुछ इस तरीके से होती है वो, ठीक है। ऐसे वाइंड की भी एक के ऊपर एक वाइंड की भी रखी हुई होती है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में। अगर हम कोई चार्ज ऑब्जेक्ट ला करके इसके साथ टच कराएं तो क्या होगा, चार्ज वहां से फ्लो होगा। ये रॉड क्योंकि कंडक्टर है, इसके थ्रू वो यहाँ पे जाएगा। गोल्ड जिसकी ये स्ट्रिप बनी हुई है वो भी कंडक्टर है, तो वो दोनों इसके एंड्स में चला जाएगा, ठीक है। दो पार्ट्स जो हैं उन दोनों में चला जाएगा गोल्ड लीफ के, और वो क्या हो जाएंगी, लाइक चार्ज हो जाएंगी। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया कि हम एक पॉजिटिव रॉड लेके आए, उसने इस पे चार्ज फ्लो किया, ये धीरे धीरे चार्ज नीचे गया, ये चार्ज जैसे नीचे गया तो ये दोनों स्ट्रिप्स क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जब ये रिपेल करेंगे तो दे विल मूव अपार्ट, राइट। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये जो हम रॉड लाए थे दिस वाज चार्ज्ड, ठीक है। ये है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस चार्ज। हमने चार्ज तो समझ लिया क्या होता है, तो भाई ये फिजिकल क्वांटिटी है। अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट भी तो होगी, तो इसकी यूनिट होती है, और एक बहुत महान साइंटिस्ट जिनका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लॉ भी हम पढ़ने वाले हैं उनके नाम पे रखी गई है, उसका नाम है कूलम, ठीक है। ये एक कूलम को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो बाद में बताता हूँ। ये कौन सी यूनिट है, ये इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट। अब हमारे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि ये चार्ज कैसा होता है, ये कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। नहीं समझ आई बात। डिस्क्रीट क्या चीज होती है, जिसे हम काउंट कर सके, 1 2 3 4 5 6। क्या चार्ज भी ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम काउंट कर सके कि 1 यूनिट ऑफ चार्ज, 2 यूनिट ऑफ चार्ज, 3 यूनिट ऑफ चार्ज, या ये डिस्क्रीट या ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अब हम इसको समझेंगे कि ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। देखिए हमें ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया कि सबसे छोटा चार्ज जो अभी तक इंसान को पता चला तो वो है चार्ज ऑन प्रोटॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो चार्ज उससे छोटा चार्ज नहीं होता। और ये देखा गया कि ये चार्ज जो है, जब भी कभी हमें चार्ज मिला, ठीक है, हमने चार्ज लिया और उसको मेजर किया तो वो इसके मल्टीपल में मिला। तो क्या हुआ, इसी को हमने क्या कहा कि ये क्वांटम्स में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, क्वांटम्स में मिल रहा है। तो इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ कि हमें चार्ज कितना भी चार्ज हम ले लें, कोई भी सैंपल ले लें हम चार्ज का, वो क्या होगा,
that charge which is denoted by Q is always equal to N into E। और जहां पे E क्या है, E is the charge on electron, और charge on electron क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं 1.602 into 10 to power minus 19 कूलम। ठीक है, ये बात समझ आई। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझिए। जब ये हम कह रहे हैं ये डिस्क्रीट है, ये क्वांटाइज्ड है, तो इसका मतलब कि हम चार्ज ऐसे कहें कि 5 यूनिट है, 6 यूनिट है, 8 यूनिट है, नहीं, ये इतना छोटा चार्ज है, हम ऐसे नहीं करेंगे। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप अभी कभी जो है जंगल में खड़े हो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, तो आपको पेड़ कैसे नजर आएगा? आपको पेड़ नजर आएगा, ये एक पेड़ है, ठीक है, ये दूसरा पेड़ है, ये तीसरा पेड़ है, और हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे गैप हो, ये चौथा पेड़ है, राइट। फिर आपको नजर आएगा दूसरा बहुत करीब है, फिर थोड़ा बहुत करीब है, फिर थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ पे कुछ गैप्स आपको नजर आ रहे हैं, राइट। क्यों? आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं। अब मान लीजिए आपको मैं इसका एरियल व्यू दूं, मतलब आप हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं, तो आपको क्या नजर आएगी? एक पेड़ों की एक पूरी कैनोपी नजर आएगी। ये वर्ड आपने सुना है, कैनोपी। आपको ऐसी ग्रीन ग्रीन सी कैनोपी नजर आएगी, आपको इंडिविजुअल पेड़ नहीं नजर आएंगे उस साइड से, राइट। तो क्या आपको महसूस होगा वहां पे एक छोटा सा गैप? आपको महसूस ही नहीं होगा, आपको एक ग्रीन कैनोपी नजर आएगी, एक पूरा कंटिन्यूस। वहां पे जब आप इतना बड़ा मैक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं ना, तो एक छोटे मोटे गैप्स आपको मैटर नहीं करते। सो ये जो डिस्क्रीट होता है चार्ज, ये डिस्क्रीट केवल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। जब मैक्रोस्कोपिक लेते हैं तो इसे हम कंटिन्यूस मानते हैं। आगे बढ़ते रहेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ आएंगे। उम्मीद करता हूं कुछ आइडिया तो मिल गया होगा इससे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं बहुत जल्दी आपके सामने होऊंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। एंजॉय योर लाइफ and keep studying hard. Good luck.